देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1 का जो सेकंड पार्ट है ये। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने बताया था, चाहे आप वाई वाई को हटा लो, मतलब वाई वाई को इक्वल कर लो, फिर हटा दो, चाहे एक्सेप्ट को। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे कि अगर इस वाले इक्वेशन सेकंड में हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें और फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें तो काम वाई वाले का खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक्स में बचेगा। सिर्फ एक ही वेरिएबल हमारे पास बचेगा, वो किसमें, एक्स में बचेगा। ठीक है, तो फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा, फिर हम निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से हम 2 से गुणा करा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, आप पूरा लिख सकते हो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर क्या हो गया, ये बन गया 4x प्लस का माइनस का 4y इज इक्वल टू 4। ये आया आपका। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया और ये क्या है, इक्वेशन नंबर फोर्थ बन गया। और एडिंग यहाँ आप लिख भी सकते हो, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस 4y, ये माइनस 4y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 7x, और 7x इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा 14 है, तो 14 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 2 हो गई तो x की वैल्यू आप चाहे थर्ड में रख दो चाहे फोर्थ में रख दो, फिर वहां से x की वैल्यू y की वैल्यू निकल जाए। पुट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, बी गेट, तो हमको क्या मिल जाएगा, थर्ड में हम रख रहे हैं x इज इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 2 प्लस का 4y इज इक्वल टू 10 हो गया। यहां से 6 आया और यहां से क्या आ गया, 4y इज इक्वल टू 10, यहां से 4y दैट इज 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा। 10 माइनस 6 जब आप सॉल्व कराओगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 क्या आ गया। आपको अब रख के चेक करना है कि जो निकाला गया है वो क्या है, सही है। x इज इक्वल टू 2 रखिए, तो 2 3 6, यहाँ 2 रखा, x इज इक्वल टू 2, 2 3 जा 6 और फिर 4 1 जा, y की वैल्यू 1, 4 1 जा 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। चाहे आप यहां रख के चेक करना चाहते हो यहां रख दो, x इज इक्वल टू 2 रखो तो 2 2 जा 4 माइनस 2, y इज इक्वल टू 1, 2 1 जा 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब जो निकाला गया है वो क्या है, सही है। ऐसा ही अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना है। मान लीजिए यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगा रहे हो, चाहे यहां पर कर लो, यहां से नीचे, यहां है थोड़ा सा जगह, फ्रॉम, अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहां भी लिख भी देना आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि दोनों चीज आपको करना है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है, 2 है, तो यहां से 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 प्लस 2y, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 प्लस 2y अपान का कितना, 2 आ गया। अब पुट कर देते हैं फर्स्ट में, यही तो सब्स्टिट्यूशन में करते हैं, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं, चाहे x में चाहे y में, फिर दूसरे वाले में रख देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट, तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो 3 और फिर x की वैल्यू क्या निकली है, 2 प्लस 2y अपान का 2 और फिर प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ आप एलसीएम लेके सॉल्व कराओ, फिर समझो नीचे 1, समझो नीचे 1, 2 1 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 हो गया, तो जो एलसीएम होता मल्टीप्लाई में आता, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराने आओगे तो कट जाएगा, तो सीधा सीधा ये क्या है, यहाँ सॉल्व होगा, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6y, ठीक है, और प्लस का कितना, यहाँ पर एलसीएम जब मल्टीप्लाई करने आओगे और 2 से मल्टीप्लाई कराने आओगे तो 4 2 जा 8,
प्लस का 8y, और ये 10 इधर आएगा और 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। हाँ, तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, लेकिन जब इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और एक तरफ से कितना हो जाएगा 0। तो 8 और 6 14, वाई को एक साथ रख लीजिए और कांस्टेंट के साथ चला जाएगा तो 6 और -20, 6 -20 कराओगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। हाँ, और यहाँ पर 6y और 8y मिलके कितना हो जाएगा 14y बराबर माइनस का 14, तो y बराबर कितना हो गया माइनस का 1। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से भी, सॉरी इधर -14 आया, तो इस साइड जब जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड -14 था, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू प्लस का 1। अब y इज इक्वल टू प्लस का 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे रख के आप निकाल सकते हो। x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y अपान का 2, तो 2 प्लस y की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, 2 इंटू 1 अपान का 2, तो 2 मिलके 4 हो गया, 4 अपान 2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू आ कितनी गई 2 आ गई। x की वैल्यू देखिए एलिमिनेशन से भी आ रही थी 2, और यहाँ से सब्स्टिट्यूशन से भी आ गई 2, और y की वैल्यू 1 आ रही थी, y की वैल्यू यहाँ भी 1 आ रही, मतलब दोनों तरीके से सॉल्व हो गया। आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना है, बस इतना ही था, हो गया।